पटना हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन का उद्घाटन उन्हें नागबार लगता है। उन्हें तो खटारा बिहार चाहिए। नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाने की दिशा में विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार का दौरा उनका हो रहा है। ये अभिनंदनीय है, ये वंदनीय है। हमारे उत्साह को नहीं, बिहार की जनता में उत्साह है। आज मंगल का दिन है, शाम में जब आदरणीय प्रधानमंत्री आएंगे तो आपको लगेगा जो पूरा पटना या पूरे इलाके आदरणीय प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग आतुर है, व्याकुल है। आतंकवादी ये सोचे नहीं होंगे उनको कैसी सजा दी जाएगी। चाहे चीन हो या अमेरिका हो, हथियार के सौदागर थे, उन लोगों के हथियार का पोल पट्टी खुल रहा था। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की सेना भारत के साथ गिड़गिड़ा रहा है। अमित शाह जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान को ये सूचना दे दी है जो आतंकवादियों को सौंपो। यदि समय सीमा के अंदर में आतंकवादियों को नहीं सौंपी जाएगी तो यह ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, रुका हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए देखिए बिहार आ रहे हैं, जहां आज और कल बिहार में रहेंगे। इस बीच विपक्षी दलों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने जा रहा है, बस जुमलों की बरसात करेंगे और वो चले जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व एमएलसी घनश्याम ठाकुर है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। घनश्याम जी, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? विपक्ष कह रहा है आपके नेता आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होने जा रहा है, सिर्फ जुमलों की बरसात करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, दुनिया के लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में एक हैं। जब वो बिहार में आए हैं, पहले कैसा बिहार था और कैसा बिहार है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। विरोधी दल के लोगों के पास कोई न मुद्दा है न कोई कार्य योजना है। वो हताशा और निराशा में अनर्गल बयानबाजी देते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी कोई नोटिस नहीं लेता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री के आगमन से उत्साहित हैं और पूरे जोश खरोश में उनका अभिनंदन वंदन करने के लिए आए। आपको ज्ञात होगा जो 22 अप्रैल को पुलवामा में हमला हुआ था और 24 तारीख को मिथिलांचल की धरती मधुबनी में आकर इन्होंने पूरी दुनिया से कह दिया था जो आतंकवादी ये सोचे नहीं होंगे उनको कैसी सजा दी जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के वीर सैनिकों के द्वारा जिस प्रकार से आतंकवादियों को सजा दी गई है, आज दुनिया कई देश, आज चाहे चीन हो या अमेरिका हो, हथियार के सौदागर थे, उन लोगों के हथियार का पोल पट्टी खुल रहा था। सभी जो पाकिस्तान के संरक्षक देश थे वो सभी हताश और निराश होकर अपने पोल पट्टी खुलते हुए देख पाकिस्तान से कहा, जो अभी जाकर के अभी प्रतिदिन आप सुनते होंगे समाचार पत्र के चैनल में, किस प्रकार से पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की सेना भारत के साथ गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर ये घोषणा किया था जो हम पीओ को लेके रहेंगे। और आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान को ये सूचना दे दी है जो आतंकवादियों को सौंपो। यदि समय सीमा के अंदर में आतंकवादियों को नहीं सौंपी जाएगी तो यह ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, रुका हुआ नहीं है। अब फिर आप देखते होंगे मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। समय सीमा जिस दिन पूरा हो जाएगी और हमारे भारतीय सैनिक का हाथ खुला हुआ है, मन खुला हुआ है, दिल और दिमाग खुला हुआ है। लेकिन घनश्याम जी 2 दिवसीय दौरे पर तो विपक्ष कह रहे हैं जुमले की बरसात करेंगे आपके नेता, कुछ नहीं होने जा रहा। पटना हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन का उद्घाटन उन्हें नागबार लगता है। उन्हें तो खटारा बिहार चाहिए, बदहाल बिहार चाहिए, अराजक बिहार चाहिए। सुंदर बिहार बनाने का सपना तो उनके जिम्मे है नहीं। और नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाने की दिशा में विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार का दौरा उनका हो रहा है। ये अभिनंदनीय है, ये वंदनीय है। और पूरे बिहार के लोग और हमारे अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश राम जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी चीनी का चाय पी लें। राजेश राम जी
जिस समय में लालू जी की सरकार में आप भागीदार थे, उस जमाने में आपने सभी चीनी मिल को क्यों बंद किया था? और आपकी ही सरकार की निर्णय थी जब यहां पर कोई उद्योग धंधा हम नहीं लगाएंगे। हमारी सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने प्रयास भी किया। 2 जगह हमारा लोरिया और रीगा में चीनी मिल चल भी रहा है। हम चीनी भी खिला रहे हैं जहां, और सकारात्मक प्रयास भी हम कर रहे हैं जहां चीनी मिल नहीं लगने वाला है, वहां दूसरे उद्योग की स्थापना करके बिहार में उद्योग का जाल बिछाने की दिशा में ये एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए, और आपको याद होगा हम कितने लोगों को जो वादा से अधिक रोजगार, वादा से अधिक नौकरी देने का काम एक चमत्कार किया है, ये उन्हें नागवार लगता है। घनश्याम जी, विपक्षी नेताओं के द्वारा जो है कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में आपके नेता जिस तरीके से आ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से विपक्षी दलों के बयान आ रहे हैं, इसको देखते हुए क्या माना जाए? खलबली में है विपक्ष पूरे तरीके से? ये तो हताशा और खलबली में तो है ही जी। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री को बिहार का प्रेम है और बाढ़ से प्रभावित मिथिलांचल, पश्चिमी कोसी नहर के पुनर्निर्माण के लिए, बाढ़ की समस्या के माने स्वदेशी प्रबंधन के लिए, क्योंकि बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए मुझे नेपाल में डैम बनाने की योजनाओं के लिए हम लोग लगे हुए थे, वो भी प्रयास जारी है। लेकिन हम अपने राज्य स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर क्या कर सकते हैं, उसके दिशा में पश्चिमी कोसी नहर को, मेची नदी को जोड़ करके, नदी से नदी जोड़, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, उस दिशा में हमारी सरकार बढ़ रही है। अब बढ़ते बिहार, विकसित बिहार देखकर विरोधी हताश और निराश है और बुखलाहट में है। उत्साह कितना है आप लोगों में? उत्साह अब आप तो सड़क पर दिखाई देता होगा जनता में। हमारे उत्साह को नहीं, बिहार की जनता में उत्साह है। आज मंगल का दिन है, शाम में जब आदरणीय प्रधानमंत्री आएंगे तो आपको लगेगा जो पूरा पटना या पूरे इलाके आदरणीय प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग आतुर है, व्याकुल है। उनकी आतुरता, व्याकुलता देखने को बनेगी। मैं, आप सभी ने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर, आप सभी का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी को लेकर काफी उत्साह है और इससे हताशा और निराशा में विपक्षी दल है, विपक्षी खेमे में खलबली सी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन होना है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार आना कहीं ना कहीं एक खास दौरा माना जा रहा है, जहां इसको देखते हुए देखिए ऐतिहासिक पल की बातें कह रहे थे घनश्याम ठाकुर, बीजेपी के एमएलसी हैं, जमकर निशाना साधे थे विपक्षी दलों पर। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे, तमाम अनेक योजनाओं को देखते हुए शिलान्यास करने को लेकर पीएम मोदी के द्वारा आपने सुना है। फिलहाल लगातार विकसित बिहार बन रहा है, ऐसे में 18 बिहार नहीं बनाना है। अगर विकसित बिहार बनाना है तो लोग जो है लगातार एनडीए को चाहते हैं और एनडीए ही आने वाले समय में आएगी। जहां नरेंद्र मोदी का देखिए 2 दिवसीय दौरा, जिसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे घनश्याम ठाकुर। पटना से सहयोगी सुधांशु के साथ अभिषेक रिपोर्ट।